Yes, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie Hancock. और पर्सनली कहूँ तो ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज में से एक है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस मूवी को देखने के बाद तो आपको वो पता चल ही जाएगा। एक सच्चा सुपर हीरो लोगों की जान बचाता है, उनकी हेल्प करता है और देश में अमन और शांति लेकर आता है। मगर हैनकॉक एक ऐसा सुपर हीरो है जो लोगों की मदद करने के बावजूद भी सबसे गालियां खाता है, जिसे लोग कहते हैं एसहोल। लोग उसके बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं, इसे जानने के लिए चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम देख पाते हैं कि कुछ गुंडे पुलिस की गाड़ी से बचकर चोरी करके वहां से निकल रहे होते हैं। ये पूरी न्यूज हर टीवी हर मीडिया पर दिखाई जा रही होती है। वहीं पर हम एक सोते हुए शख्स को देख पाते हैं जिसने एक टोपी पहन रखी होती है और तभी वहां पर एक बच्चा पहुंचता है और उसे कहता है कि हैनकॉक गेट अप, जस्ट लुक एट द बैड गाइज। बच्चे के कहने का मतलब ये था कि तुम सुपर हीरो, गुंडों से शहर को बचाओ। मगर हैनकॉक उसकी नहीं सुनता है, इसलिए वो बच्चा भी इसे एसहोल कह के चला जाता है। इस वजह से हैनकॉक की सटक जाती है और वो फुल स्पीड में उड़ता हुआ उसी लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां पर ये लोग चोरी करके भाग रहे होते हैं। वो जाकर सीधा उनकी गाड़ी में बैठ जाता है तो हर कोई इसे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसा है। तो हैनकॉक उससे कहता है कि ये क्या हुआ, ना ही दारू है ना ही लड़कियां हैं, फिर भी तुम गाड़ी को इतनी स्पीड में भगा रहे हो, यहाँ पे कम से कम पार्टी शार्टी तो होनी चाहिए। इस वजह से उन लोगों को गुस्सा आ जाता है और वो एक एक करके हैनकॉक को शूट करने लगते हैं। इसी चक्कर में हैनकॉक की दारू की बोतल प्लस उसका चश्मा भी टूट जाता है। इस वजह से तो उससे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वहीं पर अपने पैरों से उस गाड़ी को रोक डालता है। इस वजह से गुंडे और ज्यादा बेकाबू हो जाते हैं और वो भी उसे कहते हैं कि एसहोल, और वो उन्हें कहता है कि मुझे बस एक बार और बोल एसहोल, फिर देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। और जैसे ही वो उसे बोलता है एसहोल, तभी वहां पर हैनकॉक उनकी गाड़ी को सुपरमैन की तरह हवा में उड़ाता हुआ बिल्डिंगों को तोड़ता फोड़ता एक काफी ऊंची मीनार पर ले जाकर एक नुकीले खंबे में गाड़ देता है। इस पूरे वाक्य को देखकर हम ये तो अंदाजा लगा सकते हैं कि हैनकॉक के पास में सुपरमैन जैसी पावर्स हैं, यानी कि वो हवा में उड़ सकता है, उसके पास में सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, सुपर फास्टनेस है और साथ ही उसका गोलियां कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। उसने इस चोरी को रोक तो लिया था मगर मीडिया उसके खिलाफ कुछ अलग ही न्यूज कवर कर रही होती है और बताती है हैनकॉक ने फिर से शहर के अंदर तोड़ा फोड़ी मचा दी और करीब 90 लाख का नुकसान कर दिया। आखिर कौन करेगा इसकी भरपाई। जहां पर हैनकॉक भी एक बार में बैठकर इस न्यूज को टीवी पर देख रहा होता है, जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है इस कहानी के वन ऑफ द लीड कैरेक्टर रे पर। यहाँ पर ये अपनी कंपनी के अंदर एक बहुत ही बड़ी प्रेजेंटेशन दे रहा होता है और बताता है कि आप सभी इस पूरे देश के बड़े बड़े व्यापारी हैं, आप सभी की बड़े बड़े कारखाने चलते हैं और काफी अच्छा बिजनेस जोरों शोरों पर है। हम सभी लोग पैसा तो अच्छा खासा कमा लेते हैं मगर गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाते। इसलिए मैंने एक छोटा सा प्लान सोचा है, क्यों ना हम एक वर्ल्ड का एक यूनाइटेड सिंबल बनाएं जो कि सभी देशों में एक जैसा ही काम करे। इस सिंबल का प्रतीक होगा लोगों की मदद करना, उनकी सेवा करना और गरीबों में मुफ्त की दवाएं बांटना। तो वहां के व्यापारी जैसे ही शब्द सुनते हैं मुफ्त, तो वो रे को वहां से जाने के लिए कहते हैं। तभी वहां पर रे का बॉस कहता है कि क्या तू पागल हो गया है, अगर हम हमारी सेवाएं फ्री में बांटेंगे तो हम पैसा कैसे कमाएंगे। और देखते ही देखते रे को उस मीटिंग से जाने के लिए कह दिया जाता है। घर जाते वक्त रास्ते में काफी ज्यादा भीड़ होती है। रे की गाड़ी के आगे भी एक गाड़ी होती है और पीछे भी एक गाड़ी होती है और तभी हम देख पाते हैं कि सामने से एक आती हुई ट्रेन जोर जोर से हॉर्न दे रही होती है। इसे देखकर तो रे काफी ज्यादा डर जाता है। वो अपने आगे वाले को कहता है कि भाई गाड़ी हटा, आगे से ट्रेन आ रही है, मगर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि आगे तो ऑलरेडी ट्रैफिक है, मैं गाड़ी हटाऊंगा तो कैसे। रे वहां से बचने की कोशिश करता है, सीट बेल्ट को खोलता है, गाड़ी का हैंडल खोलता है, मगर ये दोनों ही काम नहीं करते और उसकी गाड़ी का हैंडल भी टूट जाता है। रे को लगता है कि इस वक्त तो वो गया, मगर तभी फरिश्ते की तरह वहां पर पहुंच जाता है हैनकॉक और कहता है कि भाई गाड़ी यहाँ पर क्यों लगा रखी है। तो वो कहता है कि मुझे बचाओ और हैनकॉक अपने हाथों से गाड़ी को उठाकर यूं ही फेंक देता है, मगर वो तेज आती ट्रेन को रोक नहीं पाता और खुद ही वहां पर एक पिलर की तरह खड़ा हो जाता है, जिससे टकराकर तो ट्रेन वहीं पर रुक जाती है। हालांकि यहाँ पर हैनकॉक ने रे की जान तो बचा ली थी, मगर जब वो पीछे देखता है तो रेलगाड़ी के पीछे वाले डिब्बे तो मानो सभी से टकरा कर पूरे शहर की ऐसी तैसी कर चुके होते हैं और वहां पर काफी ज्यादा नुकसान भी हो चुका होता है, जिसे देखकर वहां मौजूद हर शख्स हैनकॉक को गालियां देने लगता है और कहता है कि तू एसहोल है, तेरे अंदर दिमाग नहीं है, तूने क्यों बचाया इसे, ये देखो रेल पटरी का क्या हाल हुआ है। इस वक्त तक हैनकॉक भी काफी ज्यादा बेशरम हो चुका होता है और सबकी गालियां सुन रहा होता है कि हाँ बोलो जिसको जो भी बोलना है, मुझे तुम्हारी बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मगर तभी रे बीच में आता है और कहता है कि हे आई गॉट अ फैमिली, और अगर आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ इस बंदे की वजह से। आज अगर हैनकॉक ना होता तो मैं अपनी जान से हाथ धो बैठा होता। रिप्लाई में हैनकॉक भी कहता है कि ओके कोई बात नहीं। रे उससे कहता है कि मेरी गाड़ी तो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, क्या तुम मुझे घर तक ड्रॉप कर सकते हो। जिसके बाद तो हैनकॉक अपनी पावर से उसकी गाड़ी को ही उड़ाकर उसके घर तक ड्रॉप कर देता है, जहां पर हम रे के बेटे एरन को देख पाते हैं। एरन भी हैनकॉक का काफी बड़ा फैन होता है और उसे घर पर पाकर वो काफी ज्यादा खुश होता है। तभी वहां पर रे की बीवी मैरी पहुंच जाती है और कहती है कि ये तो वही न्यूज वाला इंसान है ना जो हर जगह तोड़ा फोड़ी मचाता रहता है। तो रे कहता है कि इसने आज मेरी जान बचाई, अगर आज ये ना होता तो आज मैं जिंदा ना होता। हैनकॉक उसे थैंक यू बोलकर वहां से जाने लगता है, मगर तभी रे कहता है कि क्यों ना आज का खाना तुम हमारे साथ खाओ, क्योंकि हर गुरुवार को हम लोग चिकन मीट बॉल एंड स्पैगेटी बनाते हैं। तो हैनकॉक कहता है कि हाँ क्यों नहीं। डिनर करते वक्त यहाँ पर ये सभी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी एरन कहता है कि इस गली का एक लड़का जिसका नाम है मिशेल, वो मुझे काफी ज्यादा परेशान करता है। तो हैनकॉक कहता है कि उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, बस उसकी दोनों टांगों के बीच में खींच के लात मार दो और वो वहीं पर चुप हो जाएगा। तो मैरी कहती है कि ये छोटा बच्चा है, इसे ऐसी बातें मत सिखाओ। ये बात सुनकर हैनकॉक अपनी विस्की की बोतल उठाकर बाथरूम में चला जाता है। तो मैरी अपने पति रे
से कहती कि क्या सचमुच वो भी बाथरूम के अंदर विस्की की बोतल लेकर गया। वहां से वापस आकर रे उसका शुक्रिया अदा करता है और वहां से चला जाता है। रात को मैरी अपने पति रे से कहती है कि उस शख्स से दूर रहना, क्योंकि हर कोई उससे गालियां देते रहता है। उसकी समाज में इमेज काफी ज्यादा बिगड़ी हुई है और अगर तुम भी उसके साथ में रहोगे तो तुम्हारी इमेज भी बिगड़ जाएगी। वेल ये सारी आवाजें हैनकॉक उन्हीं के घर की छत पर बैठकर सुन रहा होता है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहां पर हम देख पाते हैं कि हैनकॉक नींद से उठकर पास ही पड़े एक छोटे से बॉक्स को उठाता है जिसके अंदर पिक्चर की 2 टिकटें पड़ी थी और उन्हें देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और ये सोचता है कि हाँ सचमुच मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी इमेज को सुधारना होगा। इसीलिए वो वापस से रे के घर पर पहुंच जाता है। मगर तभी रास्ते में कुछ बच्चे उसे एस होल कह के बुलाने लगते हैं। तो हैनकॉक उस बच्चे के पास में आकर पूछता है कि तेरा नाम क्या है। तो वो लड़का बताता है कि मेरा नाम मिशेल है, पर तू यहाँ पर क्या कर रहा है एस होल। तो हैनकॉक कहता है कि बस मुझे एक बार और बोल और फिर देख मैं तेरा क्या हश्र करता हूँ। और जैसे ही वो लड़का बोलता है एस होल, तभी वहां पर हैनकॉक उसे आसमान में इतना ऊपर ले जाता है जिसकी कोई हद नहीं। और तभी वहां पर नीचे से रे निकल कर आता है और पूछता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। अब हैनकॉक तो जमीन पर आ जाता है और कहता है कि नहीं सब कुछ तो ठीक ही चल रहा है। और तभी आसमान से मिशेल नीचे गिर रहा होता है और हैनकॉक उसे बचा लेता है। इस हादसे के बाद तो मिशेल मम्मी मम्मी चिल्लाकर रोता हुआ वहां से निकल जाता है, जहां पर रे कहता है कि क्या तुमने इस बच्चे को हवा में उड़ाया। तो हैनकॉक कहता है कि नहीं ये तो बस थोड़ी मस्ती कर रहा था, तो मैंने सोचा इसको थोड़ी हवा की सैर करवा दूं। जिसके बाद में ये दोनों ही अपने कमरे में बैठते हैं। रे हैनकॉक को बताता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, लोगों की मदद करना चाहते हो, मगर उसके बदले लोग तुम्हें गालियां देते हैं, तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं। दे आर टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। तुम्हें उन लोगों को बताना पड़ेगा कि तुम सचमुच ताकतवर हो, एक सुपर हीरो हो जो कि लोगों की मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। तो हैनकॉक कहता है कि हाँ मदद तो मैं लोगों की यूं ही करता रहता हूँ। तो वहां पर यूट्यूब की क्लिप उसे दिखाता है और कहता है कि ये देखो एक बार बीच पर एक बड़ी सी मछली पानी से बाहर आ गई थी और तुमने उसे उठाकर इतनी दूर फेंका कि वो दूर खड़ी नाव पर जाकर गिरी। तो हैनकॉक कहता है कि ये मुझे याद नहीं। जिसके बाद में वो उसे एक और क्लिप दिखाता है और कहता है कि एक दिन तुम नंगे एक आइसक्रीम की दुकान में घुसकर आइसक्रीम की चोरी कर रहे थे, सब बच्चे तुम्हें देखकर हंस रहे थे क्योंकि तुम्हारी चड्डी तक फट चुकी थी। तो हैनकॉक कहता है कि क्या तुमने कभी किसी जलते हुए घर में से लोगों को बचाया है। वेल इन दोनों की ये बातें चली रही थी और तभी वहां पर पहुंच जाती है मैरी और उन दोनों की बातों को नजरअंदाज करके अपना काम करने लगती है। हालांकि हैनकॉक उसे देखकर कुछ कहना तो चाहता था मगर कुछ कहता नहीं है। वहीं पर रे हैनकॉक को कहता है कि अगर तुम्हें अपनी छवि को सुधारना है तो तुम्हें लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करना होगा। और तभी वहां पर टीवी में एक और न्यूज आ रही होती है जहां पर न्यूज रिपोर्टर ये कहती है कि इस वक्त तक हैनकॉक के खिलाफ करीब 600 मुकदमे दर्ज हैं, मगर आज तक कभी उसने कोर्ट में गवाही नहीं दी और कभी पुलिस थाने की चौकी पार नहीं करी। तो रे कहता है कि यही सही वक्त है हैनकॉक, अगर तुम लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाना चाहते हो तो इस वक्त पुलिस में चले जाओ, जेल में बीइंग कैदी की तरह रहो ताकि लोगों को लगे कि हाँ सचमुच हैनकॉक सुधर गया है और जब लोगों को तुम्हारी जरूरत होगी तो वो खुद तुम्हें बुलाएंगे। वेल हैनकॉक ऐसा करना तो नहीं चाहता था लेकिन अब रे उसके लिए इतना कुछ कर रहा था, इस वजह से वो सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाता है। जहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग के अंदर रे ने जो उसे चिट में लिखकर दिया होता है वो सिर्फ वही बोलता है और अब पुलिस वाले उसे जेल में डाल देते हैं। हैनकॉक को जेल में देखकर वहां के सारे कैदी उसे घूर रहे होते हैं, उसे गालियां दे रहे होते हैं और उसका रास्ता भी रोकते हैं। तो हैनकॉक कहता है कि मेरे सामने से हट जाओ। तो सारे कैदी कहते हैं कि आखिर हम तुझे कैसे छोड़ दें, क्योंकि वो तू ही तो था जिसने से हम में से करीब 70 से 80% लोगों को जेल में डलवाया है, तू तो अब गया। हैनकॉक कहता है कि अगर मेरे सामने से नहीं हटे तो इस छोटिया का सर घुसेड़ दूंगा तेरे पिछवाड़े में, इसलिए गंजे मेरे सामने से हट जा। मगर तभी वो लंबू गंजू उसे एस होल कह देता है और ये सुनकर तो हैनकॉक को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वो उसकी पैंट फाड़कर छोटू को उसके पिछवाड़े में डाल देता है। वेल दिस वाज सो फनी। जहां पर इस हादसे के बाद अगले दिन उससे मिलने के लिए रे आता है और उसे कहता है कि तुमने अच्छा बनने की कसम खाई है, अगर तुम इस तरीके की हरकतें कंटिन्यू करोगे तो कैसे काम चलेगा। तभी वहां पर हैनकॉक अपने नाखून से ही उस कांच को गोलाई में काट देता है और कहता है कि हाँ अब आवाज सही आ रही है। रे उसे बताता है कि तुम्हारी टोटल कैद 8 सालों की है। ये सुनकर तो हैनकॉक को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहां से दरवाजा तोड़कर निकलने वाला होता है। तो रे उसे कहता है कि अगर तुमने अच्छा बर्ताव किया तो वह घटकर 4 साल हो जाएगी, मगर ये 4 साल भी कब खत्म हो जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और अगर गवर्नमेंट को तुम्हारी जरूरत पड़ी तो तुम सेम डे ही छूट जाओगे और तुम्हारे अच्छे काम तुम्हें एक सुपर हीरो बना देंगे। अब इन बातों को फाइनली समझकर हैनकॉक उसी जेल में रहने का ट्राई करता है और जैसा कि हमने कैप्टन अमेरिका की एक सोशल मीटिंग देखी थी उसी तरीके से यहाँ पर जेल के सभी कैदी आपस में बैठकर अपने इंसिडेंट शेयर कर रहे होते हैं। मगर जब भी हैनकॉक की बारी आती हैनकॉक कहता पास, यानी कि उसके पास कुछ नहीं था कहने और बताने के लिए। जेल के सभी कैदी अपने टाइम पास के लिए वॉलीबॉल का गेम खेला करते थे, मगर हैनकॉक तो हर बार सिर्फ एक ही वार के अंदर उस बॉल को डॉच करके मैच को जीत जाया करता था। ऐसा करते करते काफी दिन बीत जाते हैं, जहां पर जेल में उससे मिलने के लिए रे आता है और उसे कहता है कि अब तुम अच्छा काम कर रहे हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सीख लो, जैसे कि हर उस शख्स को बोलो गुड जॉब जिसने की अच्छा काम किया हो। मगर हैनकॉक अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोलता। हर जगह टीवी पर ये न्यूज आने लगती है कि इस वक्त तक अब पूरे शहर के अंदर 30% क्राइम बढ़ चुका है, अगर हैनकॉक होता तो इतना क्राइम नहीं बढ़ता। जहां पर अब धीरे धीरे कुछ लोग हैनकॉक के साथ भी हो चुके थे, तो कुछ लोग आज भी उसे गालियां देते और कहते जब भी हैनकॉक आता था तो हर जगह तोड़ा फोड़ी मचा दिया करता था, वो जेल में ही रहे तो ज्यादा बेहतर है और हम तो यही चाहते हैं कि जेल वाले उसे कभी छोड़े ही ना। जहां पर एक दिन उससे मुलाकात करने के लिए मैरी एरन के साथ आती है, उसके लिए मीट बॉल्स लेकर। इसे खाकर हैनकॉक काफी ज्यादा खुश होता है। मैरी उससे कहती है कि रे
तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठा है, उसकी उम्मीद को मत तोड़ना, वो एक अच्छा इंसान है। जहाँ पर हम उसके सेल में देख पाते हैं कि हैनकॉक ने हर दीवार पर ड्राइंग बना दी होती है। एक दिन यूं ही वॉलीबॉल का गेम खेलते हुए उनकी बॉल मैदान से दूर जाकर गिर जाती है, तो हैनकॉक उस बॉल को लाने के लिए वहां से कूदता है। सब पुलिस वाले और कैदी ये देखकर डर जाते हैं कि हैनकॉक तो यहाँ से भाग जाएगा। दो पल के लिए तो हैनकॉक भी सोचता है कि क्यों ना मैं इस जेल को तोड़कर यहाँ से निकल जाऊं, मगर फिर उसे रे की बात याद आती है और वो सोचता है कि नहीं, अगर मैं यहाँ से भागा तो रे का दिल टूट जाएगा, इसलिए वो वापस से जेल में आ जाता है। जहाँ पर अगले दिन एक पुलिस वाला हैनकॉक को उठाता और कहता है कि सेंट्रल ऑफ मिनिस्टर ने तुम्हें याद किया है। इसका मतलब ये था कि शहर में दंगे फसाद होने की वजह से अब उन सभी को जरूरत थी एक ऐसे सुपर हीरो की जो कि लोगों की जान बचा सके। और तभी हैनकॉक अपने सुपर हीरो कॉस्ट्यूम को पहनकर वहां पहुंच जाता है जहां पर सारे पुलिस वाले एक बैंक के बाहर हो रही रॉबरी को रोक रहे होते हैं। वहां पहुंचकर हैनकॉक सभी पुलिस वालों को कहता है कि गुड जॉब, तुमने अच्छा काम किया। तो पुलिस वाले कहते हैं कि गुड जॉब कहना छोड़ो और अंदर जाकर लोगों की जान बचाओ। तभी हैनकॉक की नजर पास ही पर एक पुलिस वाली पर पड़ती है जिसे काफी ज्यादा गोलियां लग चुकी होती है और वो घायल होती है। तो हैनकॉक उसे कहता है कि ये ब्यूटीफुल लेडी, कैन आई टच यू? तो पुलिस वाली कहती है कि हाँ, मेरी जान बचाओ। और तभी हैनकॉक अपनी एक हाथ से उस गाड़ी को उठाता है जिस पर सारे रोबर्स काफी सारी गोलियां मार रहे होते हैं, और हैनकॉक उस पुलिस वाली की जान बचाकर उसे कहता है कि गुड जॉब, तुमने अच्छा काम किया। जिसके बाद में हैनकॉक निकल पड़ता है उसी प्लेस पर जहां पर सारे रॉबर्स ने अंदर बैठे हॉस्टेजेस को बॉडी पर टाइम बॉम्ब लगाकर छोड़ दिया होता है। सबसे पहले तो हैनकॉक एक एक करके उसके सभी साथियों को उड़ाकर बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है। जिसके बाद में तो मेन रॉबर की सटक जाती है और वो हैनकॉक को कहता है कि तूने मेरे इतने आदमियों को मारा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए तू इस बैंक की तिजोरी को तोड़ दे। अगर मेरे लिए ऐसा करेगा तो यहाँ पर मौजूद हर हॉस्टेज को मैं छोड़ दूंगा। तो हैनकॉक कहता है कि नहीं, ये तो मैं तेरे लिए नहीं कर सकता। इस वजह से रॉबर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है एसहोल। ये नाम हैनकॉक को काफी ज्यादा बुरा लगता था, इसीलिए वो पास ही पड़े एक टेबल लैंप का नट खोलता है और उसे एकदम चपटा बना देता है और कहता है कि बस मुझे एक बार और बोल के दिखा एसहोल। और जैसे ही वो शख्स उसे कहता है और तभी वहां पर हैनकॉक उस गोल चक्री को उसके हाथ पर दे मारता है। जहां पर सीन शिफ्ट होता है इस बैंक के बाहर और हैनकॉक एक कटे हुए हाथ के साथ में उस रिमोट को पुलिस वाले के हाथ में थमा देता है और कहता है कि अब सब लोग सुरक्षित हैं, तुमने अच्छा काम किया। तो रिप्लाई में पुलिस वाला उससे कहता है कि आज हमने नहीं, आज तुमने अच्छा काम किया। और देखते ही देखते पूरा शहर हैनकॉक के लिए तालियां बजाने लगता है, यानी कि अब लोगों को उसकी अहमियत का पता चल चुका होता है। और अब हर टीवी, हर मीडिया, हर न्यूज के अंदर हैनकॉक तो मानो फेमस हो जाता है। जहां पर अब रात को डिनर के लिए रे, मैरी और हैनकॉक एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। इनकी आपस में बातचीत चल रही होती है, जहां पर रे बताता है कि मेरी पहली बीवी से मुझे एरन नाम का बेटा हुआ था, मगर मेरे बेटे के पैदा होने के साथ ही वो मेरी वाइफ मर गई। एक दिन मैं जब अपने बेटे के लिए डायपर वगैरह लेने के लिए मॉल में जा रहा था तो मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज था और तभी मुझे मैरी मिली। उसने मुझे देखते ही मेरी परेशानियों को समझा और मेरे साथ हमेशा रहने के लिए तैयार हो गई। जहां पर मैरी बताती है कि हाँ, मुझे सचमुच रे जैसा इंसान आज तक कभी नहीं मिला, ये काफी अच्छा है। हैनकॉक, तुम अपने बारे में कुछ क्यों नहीं बताते? तो हैनकॉक कहता है कि ये शायद काफी टाइम पहले की बात है, जिस वक्त मैं मायामी में था। मेरे सर पर किसी ने बहुत जोर का वार किया था। वहां के लोग मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, मेरा पूरा सर फट चुका था, मगर कुछ ही घंटों के अंदर मेरे सारे घाव भर गए। और जब मैं उठा तो वहां पर कोई भी नहीं था। जब मैंने अपनी जेब चेक करी तो उसमें खाली पिक्चर के 2 टिकट और एक च्युइंगम पड़ा था। लिटरली वहां पर कोई भी नहीं था मुझे संभालने के लिए। तो रे कहता है कि आखिर ये बात अखबार में क्यों नहीं आई? तो हैनकॉक उसे बताता है कि ये 80 साल पहले की बात थी, मैं इमॉर्टल हूँ, मर नहीं सकता। और अब काफी ज्यादा शराब पी लेने की वजह से रे को चढ़ चुकी थी, इसलिए हैनकॉक उसे अपने कंधे पर उठाकर उसे घर छोड़कर आता है। सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त वो वहां पर मैरी को देखता है और उन दोनों के ही बीच में एक अनजाना सा अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है। हैनकॉक अपने आप को रोक नहीं पाता और उसे किस करने के लिए पहुंच जाता है, मगर तभी मैरी उसे उठाकर काफी दूर पटक देती है। हैनकॉक ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर उसे तो कोई टच तक नहीं कर सकता, गोलियों से छूकर निकल जाती है, तो आखिर मैरी में इतनी ताकत कहां से आ गई, उसने उसे इतनी दूर कैसे पटक दिया? तो मैरी वहां पर आकर कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह हूं, लेकिन अगर तुमने इस बारे में रे को बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और जब अगले दिन रे की आंख खुलती है तो वो देख पाता है कि उसकी दीवार तो पूरी तरीके से टूटी हुई है और साथ ही उसकी गाड़ी की तो मां बहन हो चुकी है। तब वहां पर मैरी आकर उसे बताती है कि हाँ, कल रात को हैनकॉक को काफी जोर से छींक आ गई थी, इस वजह से हमारा घर उड़ गया। रे देखकर हैरान हो जाता है कि इसकी छींक से इतना बड़ा विस्फोट भी हो सकता है। और तभी वहां पर हैनकॉक पहुंच ही जाता है। बात को संभालने के लिए मैरी वहां पर कहती है कि हाँ, वो कल तुमने छींक मारी थी ना, तो हमारा दीवार उड़ गई थी, तो आज प्लीज जोर से छींक मत मार देना। तो हैनकॉक भी कहता है हाँ, वो मैं थोड़ा धूल आती है तो मैं छींक मार ही देता हूँ। उस वक्त रे को उसके बॉस की तरफ से कॉल आया होता है, जहां पर पीछे से हैनकॉक मैरी को कीड़े कर रहा होता है। कभी नुकीली चीज उसके कंधे में डालता है, कभी बेलन से उसके सर पर दे मारता है, और कभी तो 2 पतीले लेकर उसके मारने वाला होता है। और तभी वहां पर मैरी उसे देख लेती है। तो हैनकॉक कहता है कि आई कैन डू दिस ऑल डे। वेल, ये डायलॉग सुनकर तो मुझे कैप्टन अमेरिका के स्टीव रॉजर की याद आ गई, क्योंकि उनका भी ये फेवरेट डायलॉग था, आई कैन डू दिस ऑल डे। यहाँ पर मैरी हैनकॉक को पूछती है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या, आखिर ये सब कुछ मेरे घर में आकर क्यों कर रहे हो? तो हैनकॉक उसे कहता है कि मैं तो बस तुमसे बात करना चाहता हूँ, मेरे घर पर 4 बजे आकर मुझे मिलो। तो मैरी कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर पर आऊंगी। कुछ देर बाद में जब रे ऑफिस के लिए निकल जाता है तो पीछे से मैरी हैनकॉक से मिलने के लिए उसके घर पर आती है। हैनकॉक उससे पूछता है कि आखिर हम लोग हैं कौन, हमारे पास में इतनी सुपर पावर्स आई कहां से? तो मैरी बताती है कि
लोग हमें भगवान, फरिश्ते और आजकल के लोग तो सुपर हीरो भी कहते हैं। तो वो पूछता है कि क्या हमारे जैसे और हैं? तो मैरी बताती है कि नहीं, सब लोग मर चुके हैं, सिर्फ हम 2 ही बचे हैं। ये बात आज से हजारों साल पुरानी है। हैनकॉक उससे पूछते है कि आखिर तुम मेरी क्या लगती हो? तो मैरी झूठ कहती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। ये सुनकर हैनकॉक कहता है कि नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। तुमने कल रात को जिस तरीके से मुझे किस किया, नहीं लगता कि तुम मेरी बहन हो। तुम मुझसे सच छिपा रही हो। मैरी कहती है कि मेरी बात का विश्वास करो, मगर हैनकॉक ऐसा नहीं समझता था और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे पति को तुम्हारी सच्चाई बताने जा रहा हूँ। जिसे रोकने के लिए तो अब मैरी उससे भिड़ जाती है और अब देखते ही देखते इन दोनों की एक तगड़ी फाइट हमें दिखाई जाती है। हैनकॉक को रोकने के लिए मैरी वहां पर पड़े एक बड़े से ट्रक को उस पर दे मारती है, जहां पर हैनकॉक भी उसका सामना करता है। और अब इस वक्त तक मैरी को और भी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो एक बड़े से बवंडर को क्रिएट कर देती है और अब धीरे धीरे करके पूरे शहर के अंदर काले बादल से छा जाते हैं, बर्फ जमने लगती है। इनकी लड़ाई इतनी भयंकर होती है कि आसपास की सभी बिल्डिंगों को तोड़ देते हैं और उनमें से वो बिल्डिंग भी शामिल होती है जिसके अंदर रे काम किया करता था। और तभी ऊपर से रे इन दोनों को लड़ता हुआ देखता है, जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है इन्हीं के घर पर, जहां पर मेरी रे को ये बताती है कि हाँ, मैं हैनकॉक को जानती थी, ये बात काफी टाइम पुरानी है, ये मेरा पति हुआ करता था, मगर इससे दूर रहने के लिए मैंने तुम्हें चुना। लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं, मैं पहले भी तुम्हारी थी और आज भी तुम्हारी हूँ। वेल, इन बातों को सुनकर हैनकॉक का दिल टूट जाता है और उसने जो पीने की आदत जो छोड़ दी थी वो वापस से स्टार्ट कर देता है। और तभी वो पास ही की लिकर शॉप में जाकर जैक डैनियल्स की 2 बोतलें उठा लेता है। लेकिन बिलिंग करते टाइम सरदार जी कहते हैं कि मेरे यहाँ पर 2 रॉबर्स छुपे हुए हैं। तभी हैनकॉक अपने हाथ को उसकी दीवार में डालकर उन्हें बाहर निकाल देता है, उन्हें मारता है, धोता है। लेकिन तभी वहां पर एक रॉबर उस सरदार जी पर गन पॉइंट कर देता है। तो हैनकॉक पास ही की पड़ी चॉकलेट को उठाकर उस पर दे मारता है, लेकिन तब तक रॉबर ने उसे गोली मार दी होती है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जिसका खून आज तक कभी बहा नहीं होता, यानी कि हैनकॉक का, उसका अब धीरे धीरे खून बहने लगता है और वो वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद तो सभी लोग उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। वो ये सोचकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है कि आखिर जिस शख्स का टोप कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उसे गोली कैसे छूकर निकल गई। और तभी वहां पर मैरी पहुंच जाती है। हैनकॉक को इस हालत में पड़ा देखकर मैरी उसे बताती है कि ये बात करीब आज से 4 ईसा पूर्व की है। हम लोग उस टाइम भी एक हुए थे, मगर जब भी हम एक होते हैं लोग हमें मारने के लिए पहुंच जाते हैं और हमारी पावर्स भी खत्म हो जाती है। ये तलवार का निशान उसी बात का है। फिर वो उसके हाथ पर एक निशान दिखाती है जलने का, जो कि बताती है कि 1850 का है। उस वक्त भी हम एक हुए थे। एक घर के जलने पर तुमने मुझे बचाया था और उसके बाद में तुम वहां से चले गए, इसकी वजह से तुम भी ठीक हो गए और मैं भी ठीक हो गई। ऐसा 80 सालों पहले भी हुआ था, जब मायामी में तुम्हारे सर पर चोट लगी थी, मगर जब मैं तुमसे दूर चली गई तो तुम वापस से ठीक हो गए। हालांकि मैं तुमसे मिलने के लिए अगले दिन भी आई थी, मगर तब तक तुम जा चुके थे। इन दोनों की ये बातें चली रही थी और तभी वहां पर पहुंच जाता है वो हथकटला, जिसका हाथ हैनकॉक ने काट दिया था। और वो वहां पहुंचते के साथ ही मैरी को गोलियां शूट कर देता है। इस बात से हैनकॉक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक एक को मारने लगता है। हैनकॉक की पावर्स कम जरूर हुई थी, मगर वो इस वक्त पूरी तरीके से इंसान नहीं बना था, इसलिए वो वहां मौजूद हर गुंडे को पेल रहा होता है। और लास्ट में उसी हथकटले की बारी आती है जिसका हाथ उसने काटा था। वो उसे काफी मारता है, उसके शरीर में काफी सारी गोलियां दाग देता है। जहां एक तरफ हैनकॉक को दर्द हो रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ मैरी को भी दर्द हो रहा होता है। छोटिया उसको बोलता है कि सुन, अगर बढ़ने के बाद तू नर्क में जाए तो मेरा शुक्रिया अदा जरूर करना, क्योंकि वो शख्स मैं ही होऊंगा जो तुझे ऊपर पहुंचाएगा। इस वक्त अब तू एक इंसान बन चुका है और तुझे अब मरने से कोई नहीं बचा सकता। और जैसे ही वो उसकी लास्ट गोली उसके सर में शूट करने वाला होता है, तभी वहां पर रे पहुंच जाता है और उसका दूसरा हाथ भी कुल्हाड़ी से काट देता है। लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी होती है और मैरी की सांसें और हार्ट बीट्स थम चुकी होती हैं। एरन वहां पर बैठा बैठा रो रहा होता है और तभी हैनकॉक को याद आता है कि हम लोग जब भी करीब आएंगे या एक साथ होंगे तो हम दोनों इंसानों की मौत मरेंगे। इस बात को याद आने के बाद तो हैनकॉक फिर उठ खड़ा होता है और वहीं की हॉस्पिटल की खिड़की से जंप मार देता है, जहां पर हम देख पाते हैं कि मैरी की हार्ट बीट्स में इजाफा हुआ है। वो फिर खड़ा होकर फिर एक और छलांग मारता है और तभी वहां पर मैरी से सांस लेने लगती है। और अब धीरे धीरे करके हैनकॉक इतनी लंबी जंप मारता है और सीधा चांद पर पहुंच जाता है, जिसके बाद तो मैरी बिल्कुल होश में आ जाती है और बिल्कुल ठीक हो जाती है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है 6 महीने बाद में, जहां पर हम रे की फैमिली को देख पाते हैं, जिसमें एरन और मैरी भी होती है। ये लोग आराम से आइसक्रीम खा ही रहे होते हैं और तभी वहां पर हैनकॉक का कॉल आता है रे को और वो उससे कहता है कि एक बार ऊपर मुड़कर देखो। और जब रे ऊपर मुड़कर देखता है तो उसे दिखाई पड़ता है चांद पर वही सिंबल जो उसने बाकी सभी व्यापारियों को एक अच्छे काम को करने के लिए अप्रोच किया था। इसका मतलब ये था कि अब हैनकॉक फिर से आ चुका है लोगों की मदद करने के लिए और एक अच्छा सुपर हीरो बनने के लिए। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं हर वक्त 2 महीनों में एक बार ऑडेक्स सीरीज को लेकर आता हूं, जिसमें करीब 10 मूवीज होती हैं। आज इसकी 30वीं मूवी भी यहीं पर खत्म होती है। अब इसके बाद में ऑडेक्स सीरीज के अंदर आपकी जो फेवरेट मूवीज होगी उसे मैं 2 महीने बाद में उठाऊंगा, लेकिन इसके बाद में जो मैं सीरीज उठाने वाला हूं वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड वन मोर टाइम गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।